आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम स्पिरिट फिंगर्स है। ये स्टोरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट सोंगयू के बारे में है जो कि बहुत शाय लड़की होती है। हमें इस स्टोरी में पता चलेगा कि कैसे धीरे धीरे वो खुद को प्यार करना, खुद को एक्सप्रेस करना सीखती है और इसी जर्नी में उसे अपना पैशन कैसे मिलता है। ड्रामे की शुरुआत होती है और हमें इस ड्रामे की फीमेल लीड सोंगयू को दिखाया जाता है। सोंगयू क्लास में बैठी होती है और बहुत ही नर्वस होती है। तभी उसकी टीचर पूरी क्लास के सामने उसका नेम बोलती है, जो सुन के वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब हमें सोंगयू का वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें वो बोलती है कि मुझे इस दुनिया में सबसे गंदा काम प्रेजेंटेशन देना लगता है। वो बोलती है कि अगर मेरी आवाज गंदी आई तो कहीं मुझ पे सब हंसेंगे तो, पर इन सब में से भी सबसे गंदा ये है कि सबकी नजरें सिर्फ मेरी तरफ ही होंगी। इन सब के बावजूद भी पता नहीं क्यों मैं आज एक आर्ट क्लब के लिए ऐसा मॉडल पोज कर रही हूँ, वो भी सबके सामने एक बीच रोड में। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सोंगयू को ऐसा मॉडल पोज देके खड़ी हुई देखते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें इस ड्रामे के मेल लीड जियोंग को दिखाया जाता है जिसका फोटोशूट एक रिम नाम की लड़की के साथ चल रहा होता है। रिम जियोंग के क्लोज जाने की कोशिश करती है पर जियोंग उसको कोई भी भाव नहीं देता और अजीब अजीब से पोज देता है और फिर बाथरूम जाने के बहाने वहाँ से भाग जाता है। अब हमें फिर से सोंगयू को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों से मिलने कैफे जा रही होती है, पर उसके दोस्त अब तक पहुँचे नहीं होते हैं तो सोंगयू उधर घूमने लगती है। उसे शॉप में एक ड्रेस दिखाई देती है जो कि बहुत सुंदर होती है। थोड़ी देर में एक लड़की सेम वही ड्रेस पहन के बोलती है कि तुम भी कभी सुंदर बनने की कोशिश करो। फिर हमें सोंगयू का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जो हमें बताती है कि ये लड़की उसकी डेलुलु वर्जन है और वो डेलुलु वर्जन सोंगयू की हाइट और उसकी वेट का मजाक बनाती है। फिर सोंगयू को एक तरफ बहुत भीड़ दिखाई देता है और वो उधर जाकर देखती है तो उसे अजीब से कपड़ों में बैठे हुए लोग दिखते हैं और एक लड़की उन लोगों के लिए पोज देके खड़ी हुई होती है। इतने में उसका ध्यान वहाँ बैठे एक लड़के में जाता है जो कि इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड सियोन है। इतने में सियोन भी उसे देख लेता है और सोंगयू नर्वस होकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो पैर मुड़ने से गिरने वाली होती है पर वो खुद को संभाल लेती है। इतने में वहाँ सियोन आ जाता है और उसे उन लोगों के लिए ऐसा मॉडल पोज करने को बोलता है, पर सोंगयू तो उसके हैंडसम फेस को देख के अपने ही ख्यालों में खो जाती है। इतने में ही इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड गुरिन जो कि अभी तक मॉडल बनी हुई थी वो वहाँ पर आ जाती है और सोंगयू को मॉडल बनने को बोलती है। सोंगयू उसको मना नहीं कर पाती और उन लोगों के लिए 3 मिनट तक मॉडल बन के खड़ी हो जाती है और ये वही सीन होता है जो हमने ड्रामे की स्टार्टिंग में देखा था। इतने में सोंगयू की दोनों दोस्त वहाँ आ जाते हैं। सोंगयू के जाने से पहले सियोन उसको अपना नंबर देता है और उसे उसका नाम पूछकर वहाँ से चला जाता है। अब ये 3 दोस्त कैफे में जाते हैं और उसके दोस्त जबरदस्ती सियोन को कॉल कर देते हैं। सोंगयू नर्वसली सियोन से बात करती है, तब सियोन उसे उनका ग्रुप ज्वाइन करने को बोलता है और उसे टेक्स्ट में इनविटेशन लिंक भेज देता है, पर सोंगयू उसे अभी ज्वाइन नहीं करती। उनका सोशल मीडिया देख के उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रुप का नाम स्पिरिट फिंगर है जिसे सब शॉर्ट में SF कहते हैं। फिर घर जाने के बाद सोंगयू SF के पोस्ट स्क्रॉल करती है जिससे उसे पता चलता है कि इन लोगों का ड्रेस कॉन्सेप्ट रहता है, तभी ये लोग ऐसे वियर्ड क्लोथ्स पहने रहते हैं। यहाँ से सोंगयू सियोन के सोशल मीडिया में जाती है, वहाँ उसे सियोन और गुरिन के साथ में फोटोज दिखते हैं जिससे वो थोड़ा सा सैड होती है और सोचती है कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे, पर फिर वो सियोन के बारे में सोचकर SF का इनविटेशन एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करते ही उसे टेक्स्ट आता है जिसमें मीटिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं और द दादा कैफे में मिलने को बुलाते हैं, जिसके बाद सोंगयू बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब फर्स्ट मीटिंग अटेंड करने के लिए सोंगयू अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि उसे लाइब्रेरी जाके पढ़ना है। उसकी मॉम उसे कार से लाइब्रेरी छोड़ने जाती है और वो पूरे टाइम सोंगयू को पढ़ाई के लिए सुनाती रहती है। फिर लाइब्रेरी पहुंचने के बाद जैसे ही उसकी मॉम वहां से जाती है सोंगयू वहां से द दादा कैफे जाने को निकल जाती है। कैफे जाने से पहले वो सबवे के वॉशरूम में जाती है और अपनी आईज की पिक्चर क्लिक करके अपने दोस्तों को भेजती है, जिसे देख के उसके दोस्त उसे सियोन के नाम से चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि उसने अपना चश्मा हटा के पहली बार लेंसेज पहने थे। फिर वो लिपस्टिक अप्लाई करती है और खुशी खुशी वहाँ से जा रही थी। उतने में एक लड़की वॉशरूम आती है जिसे देख के सोंगयू आगे चले जाती है। आगे 2 लड़कियाँ और होती है। सोंगयू जैसे ही उनसे आगे निकलती है वो दोनों लड़कियाँ सोंगयू को खींच के वापस वॉशरूम में ले जाती है और उसके मेकअप का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर फर्स्ट लड़की बोलती है तुमने मुझे घूरा क्यों, जिस पर सोंगयू बोलती है कि मैंने
तुम्हें घूरा नहीं, बस तुमको देखा क्योंकि तुम्हारी लिपस्टिक अच्छी लग रही थी। जिसे सुन के वो तीनों लड़कियां हंसने लगते हैं और सॉन्गयू के फेस में जबरदस्ती मेकअप करने लगते हैं। अब हमें सॉन्गयू का वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें वो बोलती है कि मैं जब भी कुछ नया ट्राई करने जाती हूँ तो हमेशा मिस्टेक कर देती हूँ। अब वो बताती है कि जब वो फर्स्ट टाइम क्रेयॉन्स यूज करी थी तो वो टूट गया था। जब वो जंप रोप ट्राई करी थी तो वो पहली बार में ही गिर गई थी। जब उसकी नई क्लास शुरू हुई थी तो उसने पहले ही दिन अपनी पैंट गीली कर दी थी और फर्स्ट हाई स्कूल पेपर में उसे पीरियड्स हो गए थे। वो बोलती है कि इस बार एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं भूल गई थी कि मैं कुछ भी फर्स्ट ट्राई करती हूँ तो कॉशंस रहना पड़ता है। फिर वो तीनों लड़कियाँ उसे घसीट के बाहर ले जाती है और उसकी फोटो खींच के वहाँ से चली जाती है और सॉन्गयू वहीं पे खड़ी होके अपना फेस साफ करने को टिश्यू निकालती है, पर तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। सॉन्गयू डर के पीछे देखती है तो वो जियोंग होता है। वो सॉन्गयू से कुछ मांग रहा होता है जिससे सुन के सॉन्गयू डर के मारे अपने सारे रुपए निकाल के उसे दे देती है, पर वो उसके हाथ से टिश्यू लेके वॉशरूम को भाग जाता है और सॉन्गयू को वहीं रुकने को बोलता है। फिर सॉन्गयू वहीं रुके रहती है, पर वो कंफ्यूज होती है कि वो वहाँ रुके या ना, क्योंकि वो तो उसे जानती भी नहीं है। ऊपर से वो बहुत टाइम लगा रहा होता है, पर उसने रुकने को कहा है सोच के वो वहीं रुक जाती है। फिर जैसे ही जियोंग बाहर आता है वो सॉन्गयू को बोलता है तुम सच में अभी तक यहीं हो, और उसे स्टूपिड कह के हंसने लगता है और उसका बहुत मजाक बनाता है। सॉन्गयू बस उसे देखती रह जाती है। इतने में वो गुस्से से बोलता है कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो, जिससे सॉन्गयू डर के बोलती है कि मैं तो बस देख रही थी। इतने में जियोंग बोलता है कि लड़ाई में सबसे जरूरी आंखें ही होती है, जब तक तुम आंखें नहीं झुकाओगे तुम आधी लड़ाई जीत जाओगी। उसकी अजीब अजीब बातें सुन के सॉन्गयू भागने की कोशिश करती है, पर जियोंग उसे रोक के पूछता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ उन्होंने इतना बुरा किया। फिर वो उसे अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने को काफी एनकरेज करता है, जिससे सुन के सॉन्गयू उसके साथ जो हुआ वो याद करके फाइनली गुस्से से चिल्लाने लगती है और जियोंग उसे ऐसे गुस्सा करना सिखा के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं करा हो तो डरना मत। फिर वो सॉन्गयू के सर में टिश्यू रख के वहाँ से नाचते नाचते चले जाता है और सॉन्गयू उसे देखती ही रह जाती है। इसके बाद वो अपना फेस साफ करके वापस चश्मा पहन की मीटिंग के लिए चली जाती है। अब जियोंग को उसके दो दोस्तों के साथ दिखाया जाता है और उसके दोस्त जियोंग को किसी लड़की से मिलवाने वाले थे। इतने में ही तीन लड़कियां वहां आती है और वो तीनों लड़कियां वही होती है जिन्होंने सॉन्गयू को बुली करा था। वो उससे काफी स्वीट बन रही होती है, पर जियोंग उन्हें बताता है कि उसने उन्हें बाथरूम के पास देखा था। ये सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाती है और जियोंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जियोंग को याद आता है कि उसे कहीं जाना था तो वो वहाँ से चले जाता है। अब हमें सॉन्गयू को दिखाया जाता है जो कि दादा कैफे में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक डॉग मिलता है जिसका नाम बिगफुट होता है। वो उसके साथ खेल रही होती है कि तभी उसे कैफे के ओनर से पता चलता है कि एसएफ की मीटिंग ब्लू कलर के डोर वाले रूम में है। फिर जैसे ही सॉन्गयू उस डोर को खोलती है उसे सियोन पियानो प्ले करते हुए दिखता है और फिर वो अपनी ड्रीमी इमेजिनेशन में खो जाती है। फिर हमें एसएफ के मेंबर्स दिखाए जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सबका नेम उनके फेवरेट कलर के बेसिस पर रखा हुआ है। सियोन का नाम ब्लू फिंगर है, गोरिन का मिंट है जिसे हम भी अब मिंट ही कह के बुलाएंगे। इसके अलावा बाकी मेंबर्स के नेम पिंक, ब्राउन, खाकी और ब्लैक है। फिर वो लोग सॉन्गयू को भी अपना नेम डिसाइड करने को बोलते हैं और फिर मिंट उसे एसएफ की हिस्ट्री ड्रॉ करके बताने लगती है। मिंट बताती है कि एसएफ आर्ट क्लब उसने और सियोन ने ही शुरू किया था, पर स्टार्टिंग में उन्हें किसी ने ज्वाइन नहीं किया, पर फिर बस 2 ही लोगों में वो बोर हो गए। तब उन्होंने एसएफ में मेंबर्स ऐड करने की कोशिश करी, जिसमें सबसे पहले पिंक को ऐड करा जो कि 41 इयर्स ओल्ड लेडी है और उसने सियोन की हैंडसमनेस को देख के ही एसएफ को ज्वाइन करा था। सेकंड मेंबर ब्लैक थी और वो 30 साल की है। थर्ड मेंबर खाकी जो कि 20 साल का है और फोर्थ ब्राउन है जो कि 40 साल का है। और मिंट कहती है कि फाइनली 5th मेंबर सॉन्गयू तुम हो, और फिर सब एक पोज देके खड़े हो जाते हैं। ये सब देख के सॉन्गयू सोचती है कि ये लोग बहुत अजीब है और वहीं पर ओवरथिंकिंग करने लग जाती है। इतने में ही मिंट सॉन्गयू को आगे करके बोलती है कि सॉन्गयू स्कूल ड्रेस में काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि उनकी फर्स्ट मीटिंग का कॉन्सेप्ट स्कूल ड्रेस ही होता है और बाकी सब भी स्कूल ड्रेस पहन के आए होते हैं। ये सुन के पिंक और ब्राउन बोलते हैं कि हाई स्कूल तो सबसे अच्छा होता है और इमोशनल होके बोलते हैं कि हम वो टाइम मिस करते हैं। ये सब सुन के सॉन्गयू रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं बस आप लोगों की बातें सुन के इमोशनल हो गई, और फिर सब उसे बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। फिर सभी लोग आज के मॉडल की बातें कर
रहे होते हैं जो कि बहुत लेट हो गया था। इतने में उसकी एंट्री दिखाई जाती है और वो और कोई नहीं जियोंग ही होता है। इसी बीच सोंगयू को पता चलता है कि जियोंग मिंट का छोटा भाई है। उसे देखते ही सोंगयू अपना फेस कॉपी से छुपा देती है। फिर ब्लैक जबरदस्ती उसके फेस से कॉपी हटाती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें इस टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं। और सब सोचते हैं कि सोंगयू जियोन से शर्मा रही है। ये सब देख के मिंट अपने भाई को बाहर ले जाती है और सोंगयू सोचती है कि उसने मुझे नहीं पहचाना होगा और रिलैक्स हो जाती है। इतने में सियोन सोंगयू से बोलता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा मुझे तुम्हें देख के बेबी ब्लू कलर याद आया, जिसे सुन के सब लोग सोंगयू का नाम बेबी ब्लू रख देते हैं और उसे बे ब्लू नाम दे देते हैं। इतने में मिंट और जियोंग भी अंदर आ जाते हैं और उन्हें भी ये नाम बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों भाई बहन हर वक्त लड़ते रहते हैं और मिंट जियोंग को लात मार के सीट में बैठने को बोलती है। फिर जियोंग सोंगयू की तरफ कैजुअली देखता है और उसे देख के जियोंग को यकीन हो जाता है कि वो उसे नहीं पहचान रहा। फिर सब एक एक करके 3 मिनट के लिए पोज दे के खड़े हो जाते हैं और बाकी लोग ड्रॉ करते हैं। जब जियोंग की टर्न आती है तो सोंगयू सियोन से पूछती है कि ये यहाँ क्यों आया है, क्या मेंबर्स के अलावा भी यहाँ लोग आते हैं, जिसमें सियोन बोलता है कि इसकी बॉडी बहुत अच्छी है इसीलिए ये न्यू ड्रॉ करवाते रहता है। ये सुन के सोंगयू बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर जियोंग अपने कपड़े एक एक करके खोल के फेंकता है और उसे ब्लैक और पिंक कैच करते हैं। इतने में मिंट जियोंग को डांटते हुए उसे पूरे कपड़े पहन के बैठने को बोलती है। फिर जैसे ही उसके 3 मिनट खत्म होते हैं तो वो उठ के जाने लगता है, जिसे जाते देख मिंट उसे रोक के बोलती है कि अभी कपल पोज भी बचे हैं जो कि 5 मिनट तक चलेंगे। ये सुन के पिंक बोलती है कि क्यों ना हम यंग लोगों को कपल पोज कराए। फिर ये लोग सोंगयू को जियोंग के साथ कपल पोज करने को खड़ा करा देते हैं। वहाँ पे सोंगयू अपने फेस को हाथ से ढक के खड़ी हो जाती है और पूछने पे बोलती है कि ये पोज शाय वाला है। तो फिर सब उन दोनों को उसी पोज में ड्रॉ करने लगते हैं। फिर सोंगयू की नजर सियोन पे पड़ती है। उसे देख के वो इमेजिनरी दुनिया में पहुँच जाती है और सोचती है कि सियोन को देखते देखते 5 मिनट तो आराम से निकल जाएंगे। इतने में जियोंग सोंगयू के कान में बोलता है कि तुम मुझे जानती हो ना। फिर एपिसोड के एंड में हमें 3 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे SF के सभी मेंबर साथ में बैठे होते हैं और ब्लैक बोलती है कि हमारे ग्रुप में 20, 30, 40 साल के मेंबर्स हैं। हमें एक टीनेजर को ऐड करने की जरूरत है जिससे ग्रुप की एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। और अब फाइनली उनको सोंगयू के रूप में एक यंग मेंबर मिल चुकी है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में जियोंग सोंगयू के कान पे बोलता है कि तुम मुझे जानती हो ना। ये सुन के सोंगयू पीछे पलटती है पर उसके सर से जियोंग के नाक में लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके नोज से ब्लड आने लगता है। ये सब देख के सोंगयू वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। उसे जाता देख जियोंग गुस्से से उसके पीछे जाता है। उसको गुस्से में देख के सब लोग उसे टाइट से पकड़ लेते हैं जिससे सोंगयू वहाँ से आराम से भाग जाती है। घर जाके सोंगयू सोचती है कि आर्ट क्लब बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी कार्टून की कैरेक्टर बनी थी। तब अभी उसके फोन में SF के ग्रुप का चैट नोटिफिकेशन आता है जिसे देख के उसे पता चलता है कि जियोंग आर्ट क्लब का रेगुलर मॉडल बन गया है। ये देख के वो ग्रुप छोड़ने का सोच रही होती है। इतने में उसे जियोंग का मैसेज आता है जिसे देख के वो टेंशन में आ जाती है। जियोंग उसको एक के बाद एक मैसेज भेजता रहता है। वो उससे बोलता है कि तुम मुझे जानती हो और गुस्से में पूछता है डू यू वांना डाई। फिर वो उसे टॉयलेट पेपर बुलाते हुए बोलता है कि तुमने मुझे मारा और वहाँ से भाग गई। उसके टेक्स्ट पढ़ के सोंगयू का सारा ध्यान उसकी रॉन्ग स्पेलिंग्स पे जाता है और वो सिर्फ सोचती रहती है पर उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। दूसरी तरफ जियोंग बाथरूम में बैठ के उसके रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। रिप्लाई ना आते देख अपने फोन को मारने लगता है। उसको लगता है कि उसका फोन ही खराब हो गया है। फिर वो बाथरूम से बाहर आके अपने फ्रेंड के फोन से खुद को टेक्स्ट करता है और उसके फ्रेंड का टेक्स्ट उसके फोन में आ जाता है। ये सब देख के वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि सोंगयू का टेक्स्ट उसके फोन में क्यों नहीं आ रहा। उसको परेशान देख के उसका फ्रेंड बोलता है कि तेरा मैसेज किसी लड़की ने रीड करके छोड़ दिया क्या। ये सुन के जियोंग हैरान होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसको भी कोई इग्नोर कर सकता है। फिर वो सोंगयू को कॉल करता है पर सोंगयू वो भी इग्नोर कर देती है। सोंगयू का ऐसा बिहेवियर देख के वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार किसी ने किया था। अब हमें सोंगयू को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि उसे जियोंग से माफी मांगनी चाहिए और रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो सोंगयू के बुली होने वाली बात किसी को भी ना बताए। इतने में उसकी डेलुलु वर्जन उसके सामने आ जाती है जो कि सोंगयू का SF छोड़ने
करने को बोलती है और बोलती है कि जियोंग शेमलेस है, वो किसी स्ट्रेंजर से टॉयलेट पेपर मांग रहा था तो एम्बैरेस्ड होने की जरूरत तो उसको है, तुम्हें नहीं। दूसरी तरफ हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि सोंगयू के रिप्लाई के इंतजार में बैठा होता है। वो काफी गुस्से में होता है, सोचता है कि पहले तो सोंगयू की वजह से उसकी नोज ब्लीड हुई और अब वो उसे इग्नोर कर रही है। जियोंग रात भर ये सब सोचकर सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे सोंगयू अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है। उसे देख के लगता है कि वो भी रात भर सारी बातें सोचकर सो नहीं पाई। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को जियोंग के बारे में बताती है, जिस पे उसकी फ्रेंड्स बोलती है कि किसी स्ट्रेंजर से टॉयलेट पेपर मांगना एम्बैरेसिंग नहीं होता है, इतनी सी बात में वो तुम्हें टेक्स्ट करके परेशान कर रहा है। सोंगयू की दोस्तों को लगता है कि जियोंग सोंगयू को बस टॉयलेट पेपर वाली बात की वजह से परेशान कर रहा है। फिर हमें सोंगयू का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है कि मेरे साथ सबवे में जो भी हुआ वो मैंने अपनी फ्रेंड्स को नहीं बताया। मुझे पता है कि वो मुझे जज नहीं करेंगे, पर मुझे डर है कि वो लोग मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे। फिर वो बोलती है कि ये बात मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। अब हम सियोन को कॉलेज में देखते हैं। वो मिंट के लिए बर्गर और कोक लेके आया होता है, जिसे देख के मिंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मिंट अपने सीनियर्स के पास जाके पूछती है कि कल रात को क्या हुआ था। मैंने बहुत ड्रिंक की थी इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिंट के ड्रंक होने के बाद सियोन पार्टी में गया था और मिंट को अपनी बैग में वापस लेकर आया था। यहाँ पे हमें सियोन को देख के लगता है कि वो मिंट को पसंद करता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मिंट सीनियर्स के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है, इसीलिए वो एसएफ की मीटिंग 1 आवर के लिए डिले कर देती है। पर सोंगयू ने टेक्स्ट नहीं पढ़ा होता है, इसीलिए वो पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। उसे इतनी जल्दी आया देख के सियोन उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वहाँ दोनों बैठे होते हैं। तब सियोन सोंगयू की ड्राइंग की तारीफ करता है और उसे स्केच बुक की जगह क्रोकिस बुक यूज करने का सजेशन देता है। फिर वो सोंगयू को बोलता है कि हम साथ में ही तुम्हारे लिए बुक लेने चलेंगे। ये सुन के सोंगयू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम जियोंग को देखते हैं। वो भी मीटिंग के लिए जल्दी आ जाता है और वो इन दोनों को रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देख लेता है। फिर जियोंग भी इन दोनों के साथ जाके बैठ जाता है। वहाँ बैठ के वो सोंगयू को घूरते रहता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे कुछ बोलना नहीं। ये सुन के सोंगयू को लगता है कि जियोंग अब बुली वाली बात सियोन को बता देगा, पर जियोंग गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। उसको इतना गुस्से में देख के सोंगयू रिप्लाई न देने के लिए माफी मांगती है। फिर दोनों बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं। यहाँ पे सोंगयू जियोंग से बोलती है कि तुमने सारी स्पेलिंग्स गलत लिखी थी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें क्या रिप्लाई दूं, इसीलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया। ये सुन के जियोंग बोलता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा था। फिर सोंगयू उसे वोना की स्पेलिंग बताती है जो कि उसने गलत लिखी होती है। दोनों बहुत देर तक आर्ग्यू करते हैं, पर फिर जियोंग को रियलाइज हो जाता है कि वो हर जगह गलत स्पेलिंग्स लिखता है। नेक्स्ट सीन में सब सेकंड मीटिंग में ड्रॉ कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे जियोंग वोना की स्पेलिंग प्रैक्टिस करने में होता है। फिर वो रॉन्ग स्पेलिंग्स के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है और लोगों के ओपिनियन पढ़ता है। ऑनलाइन किसी ने लिखा होता है कि मुझे रॉन्ग स्पेलिंग लिखने वालों से सख्त नफरत है। ये सब पढ़ के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जैसे ही जियोंग की मॉडल बनने की टर्न आती है वो मॉडल बनने से मना कर देता है। ये सुन के सोंगयू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर फिर वो बोलता है कि मैं भी अब एसएफ का मेंबर बनूंगा। जियोंग की बातें सुन के सब वोट करने का डिसाइड करते हैं, जिसमें मिंट और सोंगयू को छोड़ के सब जियोंग के मेंबर बनने के फेवर में वोट देते हैं, जिससे कि जियोंग भी अब एसएफ का मेंबर बन जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सोंगयू बाहर खड़ी होती है। तब जियोंग उसके पास जाके बोलता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लगती हो और उसे बताता है कि मैंने ये ग्रुप तुमसे स्पेलिंग सीखने के लिए ज्वाइन करा है। इतने में मिंट बाहर आती है और अपने भाई जियोंग का कान खींच के अपने साथ लेके चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो सोंगयू को परेशान कर रहा था। जियोंग घर जाके सोंगयू का फेस याद कर करके बहुत हंसता है। उसे ऐसा देख के उसके सारे दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो एक टेक्स्ट इग्नोर करने की वजह से इतना ड्रामा कर रहा है। दूसरी तरफ सोंगयू फ्रस्ट्रेट होके फ्लोर में सोई होती है। तभी उसकी डेलुलु वर्जन आती है और वो जियोंग के उसे इंटेलिजेंट बोलने पे खुश हो रही होती है। फिर वो सोंगयू को जियोंग के साथ अच्छे से रहने को बोलती है, वरना वो सबवे वाली बात सबको बता देगा। अपने डेलुलु वर्जन की बातें सुनकर सोंगयू जियोंग को टेक्स्ट करती है और बोलती है कि हम पास्ट को भूल के अच्छे से दोस्त बन के रहते हैं। टेक्स्ट देख के जियोंग बहुत खुश हो जाता है, जैसे कि उसने कोई बैटल जीत ली हो। पर जियोंग सोंगयू को अगले दिन मिलने को बोलता है और सोंगयू भी हाँ बोल देती है। उसे
इसी टाइम सोंगयू को सियोन का भी टेक्स्ट आता है। वो उसे याद दिलाता है कि हमें बुक लेने जाना है। ये देख के सोंगयू सियोन के साथ जाने को बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जियोंग को झूठ बोलती है कि उसे पीनट खाने से एलर्जी हो गई है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना है तो वो नहीं मिल पाएगी और जियोंग उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जियोंग अपने दोस्तों के साथ स्टूडियो में जाता है और उसके दोस्त लोग जियोंग को ड्रिंक लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। इसी टाइम सोंगयू और सियोन भी क्रोकिस बुक और पेंसिल खरीद के आ रहे होते हैं। रास्ते में सियोन सोंगयू को अपनी तरफ से एक इरेजर देता है। यहाँ पे इन दोनों को साथ में जियोंग देख लेता है। सोंगयू को देख के उसके हाथ में जो ड्रिंक होती है वो गिर जाती है। फिर वो सियोन के जाने के बाद सोंगयू के पास जाता है और उसके पीछे खड़े होके उससे पूछता है, अब तुम ठीक हो गई? तुम तो पीनट की एलर्जी से बीमार हो गई थी ना? उसकी बातें सुन के सोंगयू हैरान होके पीछे देखती है और जियोंग गुस्से से उसके पास जाके पूछता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। उसको इतने गुस्से में देख के सोंगयू डर जाती है और अपना बैग जियोंग के ऊपर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे जियोंग भी भागने लगता है। दोनों बहुत दूर तक भागते रहते हैं, पर फिर सोंगयू को रियलाइज होता है कि उससे सियोन का दिया हुआ इरेजर खो गया है, तो वो रुक जाती है और जियोंग को गुस्से से देखने लगती है। जियोंग उससे बोलता है कि तुम सबसे डरती हो और मेरे सामने ऐसा बिहेव कर रही हो, जिसपे सोंगयू बोलती है कि तुमने ही बोला था कि गलत नहीं हो तो डरना मत। तब जियोंग बोलता है कि तुम गलत हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, और अगर झूठ बोल दिया था तो पकड़ी नहीं जाती। फिर बोलता है कि अगर तुम्हें दोस्त बन के रहना ही नहीं था तो तुमने बोला ही। ये सब सुन के सोंगयू बोलती है कि मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना, मैं अपना बोला हुआ वापस लेती हूँ। बोलती है कि तुम्हें मुझे डराने में मजा आता है ना। फिर उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनी ही कब, मुझे तुम्हारे लिए अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल के अपना बैग लेके वहाँ से चली जाती है और जियोंग भी वापस चला जाता है। घर जाके सोंगयू यही सब सोच रही होती है। फिर वो अपना सामान देखती है तो इरेजर उसी में होता है। वो देख के उसको अपनी हरकतों में थोड़ा रिग्रेट होता है और दूसरी तरफ जियोंग सैड होके लेटा हुआ होता है। अब हमें पार्क में एसएफ की थर्ड मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे सोंगयू और जियोंग एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे होते हैं। मिंट जियोंग को बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है और उसे जबरदस्ती उठाती है और जाने को बोल रही होती है। इतने में ब्लैक बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों क्यों लड़े हो, पर दोनों साइड जाके अपना झगड़ा 10 मिनट में सॉल्व करके वापस आओ। और उसे देख के सब चुप हो जाते हैं। फिर सोंगयू और जियोंग ग्रुप से दूर अपना झगड़ा सॉल्व करने चले जाते हैं। फिर जियोंग सोंगयू से बोलता है कि मुझे जवाब मिल गया कि तुम्हें मेरा दोस्त क्यों बन के रहना चाहिए। वो बोलता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैं सोचने में ही रहता हूँ। पहले मुझे पता चला कि मैं स्पेलिंग्स गलत बोलता हूँ और उतने दिनों से हमें दोस्त क्यों बनना चाहिए ये सोचने में हूँ। मैं पहली बार अपना दिमाग यूज कर रहा हूँ। मेरा रीजन तो ये है, तुम अपना रीजन ढूंढ लेना। फिर सोंगयू उसकी बातों में हंसती है और दोनों का झगड़ा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंगयू घर को जाते टाइम जियोंग को टेक्स्ट करती है और उससे झूठ बोलने के लिए सॉरी बोलती है और नेक्स्ट डे मिलने को बोलती है। ये पढ़ के जियोंग फिर से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इधर उधर उछलने लगता है। नेक्स्ट डे दोनों गेम्स खेलने जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब हमें उन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने सोंगयू को बुली करा था और उनके साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम रिम होता है और ये वही लड़की है जो फर्स्ट एपिसोड में जियोंग के साथ फोटो शूट कर रही थी। ये लोग यहाँ पे जियोंग की ये बातें कर रहे होते हैं। रिम जियोंग को टेक्स्ट भेजती है और बोलती है कि शायद उसने कोई जीएफ बना ली है और मुझे कभी रिप्लाई नहीं देता। अब हमें सोंगयू और जियोंग को साथ में रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। यहाँ जियोंग सोंगयू को बोलता है आज तुम मुझे लेके आई हो तो तुम मुझे डेट पर लाई हो क्या? ये सुन के सोंगयू बोलती है कि मैं तुम्हें डेट पर क्यों लाऊं? तो जियोंग बोलता है कि मुझसे ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो, फिर मैं यही सोचते रहूंगा कि तुम्हें मेरे साथ डेट में क्यों आना चाहिए। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ तीनों लड़कियां भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाती है। सोंगयू उन्हें देख लेती है और फिर उधर से जाने को उठ जाती है, पर जियोंग उसे जबरदस्ती वहाँ पे बैठा देता है तो सोंगयू अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। फिर जियोंग बोलता है कि तुमने कुछ गलत नहीं करा तो तुम डर क्यों रही हो और उससे पूछता है कि उस दिन को याद करके तुम्हें किस बात का रिग्रेट होता है। इस पे सोंगयू बोलती है कि मेरे साथ उतना सब हुआ और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, इस बात का रिग्रेट होता है। ये सुन के जियोंग खड़ा होता है और बोलता है कि अभी जाओ और जो बोलना है उन्हें बोल के आओ। सोंगयू बोलती है कि रहने दो, मैं वैसे भी कुछ भी नहीं बोल पाती। तब जियोंग उससे पूछता
पूछता है कि उस दिन और आज के दिन में क्या फर्क है, और फिर बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और उस दिन नहीं था। उसके बाद सुन के सोंगयू मान जाती है। अब सोंगयू उन लड़कियों के पीछे बाथरूम जाती है और तीनों को इग्नोर करके हैंड वॉश करने लग जाती है। उसे देख के उनमें से एक लड़की बोलती है कि हमारा हमेशा बाथरूम में ही मिलना होता है ना, आज हम तुम्हारा मेकअप और भी ज्यादा अच्छा करेंगे। पर सोंगयू इनकी बातों को इग्नोर करती है। इतने में दूसरी लड़की टैप बंद कर देती है और वो जैसे ही सोंगयू को टच करती है, सोंगयू उसका हाथ जोर से हटा देती है और फिर उनकी आंखों में देखती रहती है, जिसे देख के वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे घूर रही हो। सोंगयू बोलती है हाँ मैं तुम्हें घूर रही हूँ, और बोलती है कि तुम लोगों को ऐसी अपनी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। इतना बोल के उनके कंधे को धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। उसके बाहर आते ही जियोंग उसके कंधे में हाथ डाल के उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और वो लड़कियाँ पीछे से चिल्लाती रह जाती है। सोंगयू रेस्टोरेंट से बाहर आके जियोंग से बोलती है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग डे था। फिर जियोंग उससे बोलता है कि अब मैं तुम्हें उल्टे वर्ड्स बोलना सिखाऊंगा, कोई कुछ गलत बोलेगा तो तुम भी उसे बोल देना, और फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे एसएफ की 4th मीटिंग के लिए सोंगयू फिर से दादा कैफे में जाती है और वहाँ का ओनर बिगफुट से सोंगयू को येलो कलर के डोर वाले रूम में छोड़ने को बोलता है। इस मीटिंग में सोंगयू और जियोंग दोनों आपस में ही लगे होते हैं। इन्हें देख के सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि पिछली मीटिंग में ये इतना लड़ रहे थे और आज इन्हें क्या हो गया है। सोंगयू और जियोंग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सियोन सोंगयू से बोलता है कि तुम्हें मेरी दी हुई बुक कैसी लगी। सोंगयू उसे जवाब दे ही रही होती है और जियोंग बस सोंगयू को ही देखते रहता है और स्माइल कर रहा होता है। इतने में बिगफुट बार्क करता है और वो होश में आता है। फिर सियोन को कॉल आता है और वो कॉल उठाने बाहर जाता है। उसके पीछे पीछे मिंट भी जाती है जो उसे अचानक से पीछे से डराती है। सियोन डर के मिंट को धक्का दे देता है और मिंट गिर जाती है। फिर वो बोलती है कि मैं भी एक लड़की ही हूँ और गुस्सा होके वापस अंदर चली जाती है। सियोन अंदर जाके सबको बताता है कि उसे किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा, पर उसे जाता देख सोंगयू का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और ये सब कुछ जियोंग नोटिस कर रहा होता है और उसे रियलाइज होता है कि सोंगयू सियोन को लाइक करती है। फिर वो सैड हो जाता है और अब मीटिंग भी एंड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंट सियोन के लिए खाना लेकर जाती है, पर सियोन वहाँ नहीं होता तो वो वैसे ही सो जाती है। जब सियोन वापस आता है तो उसे सोता हुआ देख के उसके पास बैठता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एज अ गर्ल ही देखता हूँ और ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये मिंट भी सुन लेती है, वो बस सोने की एक्टिंग कर रही होती है। अब हमें सोंगयू को दिखाया जाता है जो मीटिंग के बाद घर जा रही होती है और उसके पीछे पीछे जियोंग भी आ रहा होता है। तो सोंगयू उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हें कुछ बोलना है क्या। ये सुन के जियोंग उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम सियोन को पसंद करती हो। एपिसोड के एंड में हमें सोंगयू को हैंड वॉश करते हुए दिखाया जाता है। फिर जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर जाती है वो एक लड़कियों के ग्रुप से टकरा जाती है। वो लोग सोंगयू को उसके कपड़ों के बारे में टॉन्ट मारते हैं और आगे चले जाते हैं। ये देख के सोंगयू उनके पास गुस्से से जाती है और बोलती है कि अपनी जिंदगी अच्छे से जिया करो। फिर वो लड़कियां उसे सॉरी बोलती है और सोंगयू स्माइल करने लगती है और सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में जियोंग सोंगयू से पूछता है क्या तुम सियोन को पसंद करती हो। सोंगयू कुछ नहीं बोल पाती, पर उसके एक्सप्रेशन देख के जियोंग समझ जाता है और वहाँ से गुस्से में वापस चला जाता है। अब सोंगयू अपने रूम में सोच रही होती है और उसकी डेलुलु वर्जन उससे बोलती है कि अच्छा ही हुआ तुमने जियोंग को कुछ नहीं बोला, तुम सियोन को पसंद करती हो जानकर अगर जियोंग उसे तुम्हारी सबवे वाली बात बता देगा तो प्रॉब्लम हो जाती। ये सुन के सोंगयू बोलती है कि जियोंग बहुत अच्छा है, वो नहीं बताएगा, पर अगर उसने बता दिया तो सियोन मुझे 1 सेकंड में रिजेक्ट कर देगा। फिर उसकी डेलुलु वर्जन उसे चुपचाप से सो जाने को बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सोंगयू अपनी स्कूल फ्रेंड से पूछ रही होती है कि जियोंग को कैसे पता चला कि मैं सियोन को पसंद करती हूँ, और वो इतने गुस्से में था कि मुझे बाय भी नहीं बोल के गया। ये सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम मीटिंग में हर समय सियोन को ही देखती रहती होगी, तब जियोंग को लगा होगा कि तुम उसे पसंद करती हो। फिर वो तीनों फ्रेंड
फ्रेंड मिलके सिचुएशन को एनालाइज करती है और ये कंक्लूजन निकालती है कि जियोंग गुस्से में इसलिए होगा क्योंकि उसे लग रहा होगा कि सोंगयू उसकी बहन यानी मिंट और सियोन के बीच में आ रही है। अब सोंगयू जियोंग को कैफे में मिलने बुलाती है और वहाँ पहुँच के उससे बोलती है कि कल पता नहीं तुम क्या अजीब बातें कर रहे थे, मैं सियोन को पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उससे पूछती है कि कल वो उससे नाराज क्यों था कि उसे बाय तक बोल के नहीं गया। इस पे जियोंग बोलता है कि मैं नाराज नहीं हुआ था, मेरा पेट खराब था। बोलता है कि मेरा पेट हमेशा खराब रहता है, इसीलिए तो उस दिन एक स्ट्रेंजर से टिश्यू लेना पड़ा था मुझे। इस पे सोंगयू बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हारा पेट हमेशा खराब ही होते रहता तो तुम्हारे पास हर टाइम टिश्यू होता। ये सुन के जियोंग बोलता है कि तुम इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो सकती हो। उसकी बातें सुन के सोंगयू हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे साथ कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी सिंपल हो जाती है। ये सुन के जियोंग उसे कुछ देर तक देखते रहता है और फिर बोलता है कि मैं एसएफ की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा और फिर वहाँ से चला जाता है। बाहर जाके जियोंग खुद से बोलता है कि सोंगयू तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। और दूसरी तरफ कैफे में सोंगयू की डेलुलु वर्जन खुद की तारीफ कर रही होती है अच्छे से झूठ बोलने के लिए। अब हमें सियोन और मिंट को दिखाया जाता है जो कॉलेज के असाइनमेंट में काम कर रहे होते हैं। तभी उधर इनके दो जूनियर्स आ जाते हैं जिनमें से एक फीमेल और दूसरा मेल होता है। मेल जूनियर मिंट से फ्लर्ट करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा बस फ्रेंड नहीं बनना, उससे ज्यादा बनना है। ये सब सुन के मिंट बोलती है कि मेरी लाइफ में गाय फ्रेंड्स और जूनियर बॉयज के लिए ही जगह है, बस उससे ज्यादा किसी लड़के के लिए नहीं है। ये सब सुन के सियोन वहाँ से उठ के चला जाता है और फिर सब ड्रिंक करने चले जाते हैं। उसके बाद घर जाते टाइम सियोन हर बार की तरह मिंट को घर छोड़ने जा रहा होता है, पर मिंट उससे बोलती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं अकेली चली जाऊंगी और बहुत वियर्ड बिहेव करती है जिससे सियोन उससे अकेले छोड़ के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में एसएफ के मेंबर्स ग्रुप चैट में नेक्स्ट मीटिंग के कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे होते हैं जिसमें सोंगयू कोई भी रिप्लाई नहीं देती तो उसे बाकी मेंबर्स पेनल्टी दे देते हैं और इस बार का कॉन्सेप्ट उसे ही डिसाइड करने को बोलते हैं। सोंगयू को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो जियोंग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि मैं क्या कॉन्सेप्ट डिसाइड करूं, अगर मेरा कॉन्सेप्ट उन्हें पसंद नहीं आया तो, और सब पसंद आने की एक्टिंग करेंगे तो। उसको इतना सोचता देख जियोंग बोलता है कि तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ग्रैमी अवार्ड में तुम्हें नाम डिसाइड करना है। वो बोलता है कि उस ग्रुप में कोई इतना सेंसिबल ही नहीं है, तुम कुछ भी कॉन्सेप्ट दे दो वो लोग खुश ही होंगे। और उससे बोलता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट खराब लग रहा है तो तुम यही कॉन्सेप्ट दे दो कि सब लोग जितना खराब बन के आ सकते हैं उतना ही खराब बन के मीटिंग में आएंगे। उसकी बातें सुन के सोंगयू बोलती है कि पता नहीं क्यों तुमसे बात करके सब सिंपल हो जाता है और मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इसलिए जियोंग को थैंक यू बोलती है। ये सब सुन के जियोंग खुश हो जाता है। फिर सोंगयू पूछती है कि तुम सच में मुझसे गुस्सा नहीं होना, जिसे सुन के जियोंग बोलता है कि नहीं हूँ और पूछता है तुम सच में सियोन को पसंद नहीं करती, जिस पे सोंगयू बोलती है कि नहीं करती और फिर कॉल रख देती है। जियोंग के कॉल रखने के बाद उसके दोस्त पीछे से निकलते हैं और उन्होंने सारी बातें छुप के सुन ली होती है और फिर वो जियोंग को चिढ़ाने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि सोंगयू ने नेक्स्ट मीटिंग का कॉन्सेप्ट गर्ल क्रश रखा हुआ है क्योंकि ऐसे कपड़े पहनना उसके लिए सबसे ज्यादा खराब तैयार होना है, पर सोंगयू के पास ऐसे कोई कपड़े नहीं होते तो मिंट, पिंक और ब्लैक फिंगर उसके लिए कपड़े लेने जाते हैं। काफी कपड़े ट्राई करने के बाद सोंगयू को एक कपड़ा पसंद आता है और वो जिंदगी में पहली बार ऐसी ड्रेस लेती है जो उसे पसंद आई हो। फिर सोंगयू न्यू ड्रेस पहनकर आती है और ये लोग पिक्चर्स लेने लगते हैं और इन लोगों को साथ में वो 3 बुरी लड़कियां भी देख लेती है, पर सोंगयू अकेली नहीं होती इसीलिए उसे कुछ नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हमें जियोंग और रिम का साथ में फोटोशूट दिखाया जाता है। रिम के क्लोज आते ही जियोंग शूटिंग में ब्रेक ले लेता है और अपना फोन पकड़ के बैठ जाता है। फिर उसके एसएफ के ग्रुप चैट में सारी गर्ल्स की साथ में सेल्फीज दिखाई देती है जिसमें वो सोंगयू को देखता रहता है। अब वो सोंगयू से मिलने जाने के लिए जल्दी से शूट खत्म करने को बोलता है और क्लोज पोज में भी शूट करा लेता है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर पाए। शूट खत्म होते ही वो वहाँ से बिन कपड़े चेंज करे मीटिंग में जाने के लिए भाग जाता है। जियोंग जैसे ही दादा कैफे में पहुँचता है पीछे से सोंगयू आती है और उसे बोलती है कि तुम तो आज नहीं आने वाले थे ना। तब जियोंग बोलता है कि काम जल्दी खत्म हो गया तो आ गया। तभी सियोन भी वहाँ आ जाता है और सोंगयू से बोलता है कि हम दोनों का आउटफिट एक जैसा ही है। ये सुन के जियोंग जेलस हो जाता है और सोंगयू को खींच के मीटिंग वाले रूम में ले जाता है। उनके जाने
जाने के बाद सियोन के पास मिंट आती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिसमें सियोन उसकी तारीफ करता है और उसको ठंडा लगेगा करके उसे अपनी जैकेट दे देता है। अब मीटिंग शुरू होती है और जियोंग सोंगयू को सियोन के बगल में बैठने नहीं देता और वो बार बार उन दोनों के बीच में आते रहता है। लास्ट में सब एक दूसरे की ड्राइंग देखते हैं पर सोंगयू साइड हो जाती है। तब सब उसे उसकी ड्राइंग दिखाने को बोलते हैं जो वो दिखाना नहीं चाह रही थी। तब उसे ब्लैक बोलती है कि हमेशा याद रखना कि स्किल्स से ज्यादा कॉन्फिडेंस मैटर करता है और उसे सबके साथ ले जाके बैठा देती है। फिर सब उसकी ड्राइंग की तारीफ कर रहे होते हैं पर जियोंग सोंगयू की ड्राइंग की मजाक उड़ा रहा था। उसको ऐसा बिहेव करते देख मिंट उसके सर में बुक से मार के उसे बाहर ले जाती है। अब बारी आती है कपल पोज की और सब कपल पोज के लिए सियोन और सोंगयू को बोलते हैं क्योंकि दोनों के आउटफिट सेम थे। पर जियोंग जेलस होके सियोन से बोलता है कि मुझे अपनी जैकेट दो, मैं सोंगयू के साथ पोज करूंगा। और फिर दोनों पोज करने जाते हैं पर सोंगयू सियोन को ही देखती रहती है तो जियोंग सोंगयू के पीछे जाके उसकी आंखें अपने हाथ से कवर कर देता है और सबको ये पोज बहुत अच्छा लगता है। पर ये सब सोंगयू को अच्छा नहीं लगता तो वो 5 मिनट ओवर होने के बाद बाथरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। उसे देख के जियोंग उसके पीछे जाता है। फिर जियोंग उससे पूछता है कि तुम सियोन के साथ पोज नहीं कर पाई इसीलिए गुस्सा हो, जिसमें सोंगयू बोलती है कि तुम नहीं आने वाले थे ना तो तुम क्यों आए हो, मुझ पे नजर रखने के लिए कि कहीं मैं सियोन को कन्फेस ना कर दूं। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हारी बहन और सियोन के बीच में नहीं आऊंगी तो तुम्हें मुझ पे नजर रखने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं सियोन को लाइक करती हूँ पर मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी और तुम्हें भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब सोंगयू अपने घर में बैठी होती है तभी उसे मिंट का मैसेज आता है। उसने सोंगयू और जियोंग की कपल वाली पिक भेजी होती है और बोलती है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। फिर तभी सोंगयू की मॉम रूम में आ जाती है और उसकी बुक देख के बोलती है कि तुम इतने दिनों से सिर्फ इसी पेज में हो और उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब हम जियोंग को देखते हैं जो छत में अकेला बैठा होता है और सोंगयू की बातों को सोचकर अपने ही मन में उनका जवाब दे रहा होता है। फिर उसे अपनी इमेजिनेशन में सोंगयू दिखाई देती है जो उससे पूछती है कि मैं सियोन को पसंद क्यों नहीं कर सकती। पर जियोंग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अब अगले दिन जियोंग सोंगयू को कॉल करके आर्ट गैलरी मिलने को बुलाता है। जब सोंगयू उधर पहुंचती है तो जियोंग के बदले सियोन आया होता है। जियोंग ने सियोन को अपने बदले ये बोल के भेजा होता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है तो सोंगयू अकेली ना हो जाए, इसीलिए सियोन जियोंग के बदले आ जाता है। इतने में सियोन को जियोंग का कॉल आता है और वो सोंगयू को फोन देने को बोलता है। कॉल में जियोंग सोंगयू को बता देता है कि सियोन और मिंट डेट नहीं कर रहे हैं और बोलता है कि मैं उनको बचपन से जानता हूँ, उनके बीच कुछ भी नहीं है तो तुम सियोन को परस्यू कर सकती हो और उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। फिर बोलता है कि सियोन से बोलना तुम्हें कुछ अच्छा खिलाए और कॉल रख देता है पर उनको साथ में जाते हुए पीछे छुपकर देख रहा होता है। अब सियोंग और सोंगयू दोनों गैलरी वापस आ जाते हैं। सोंगयू कुछ बोलने वाली ही होती है कि सियोन को कॉल आ जाता है और उसे एक जूनियर मिंट को घर ले जाने को बुलाती है क्योंकि मिंट बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। तो तब सियोन सोंगयू को बोलता है कि मुझे जाना होगा और उसे अकेला छोड़ के जाने को माफी मांगता है। फिर सोंगयू को ठंड लगेगा सोचकर अपनी स्वेटर उसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब सोंगयू रोते हुए घर जा रही होती है और उसके पीछे पीछे जियोंग भी चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिंट को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और उसे लगता है कि सियोन नहीं आएगा पर सियोन आ जाता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिंट मोटी हुआ करती थी और वो सियोन से किसी लड़के के लिए पतली होने की बात कर रही थी। अब हम प्रेजेंट में सोंगयू को देखते हैं जिसे पता चलता है कि जियोंग उसके पीछे चल रहा है। वो उसे देख के रुकती है और फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं और फिर जियोंग पूछता है कि सियोन ऐसे क्यों चला गया और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाया। ये सुन के सोंगयू हंसने लग जाती है और बोलती है कि कभी कभी मुझे मैं 10 रुपए के कॉइन के बराबर लगती हूँ और जियोंग से पूछती है कि अगर तुम्हें 10 रुपए गिरे हुए मिलेंगे तो तुम उसे उठाओगे। जियोंग कहता है मैं तो नहीं उठाऊंगा और बोलता है कि मेरे बॉस तो मुझे ब्लैंक चेक कहते हैं क्योंकि मैं अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करता हूँ। फिर वो सोंगयू को बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो। तभी सोंगयू को अपनी मॉम दिखाई देती है। उन्हें देख के वो डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और जियोंग को भी अपने साथ खींच लेती है। मॉम के जाने के बाद
वो जियोंग को देखती है तब सोंगयू को रियलाइज होता है कि सोंगयू का हाथ जियोंग के चेस्ट पे था। फिर वो ऑकवर्ड होके खड़ी हो जाती है। तभी जियोंग सोंगयू से बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे सियोन को पसंद करने में क्यों गुस्सा था, और बोलता है कि मैं गुस्सा इसलिए था क्योंकि तुम्हें उसे नहीं बल्कि मुझे पसंद करना चाहिए। एपिसोड के एंड में सोंगयू फोन यूज कर रही होती है तभी उसकी मॉम की आवाज आती है। वो बोलती है कि तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो, जो सुन के सोंगयू डर के मारे कॉपी खोल लेती है। पर फिर हमें सोंगयू के छोटे भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम उडल है। उसने अपनी मॉम की वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करी थी सोंगयू को डराने के लिए। फिर वो सोंगयू से मैथ्स के टेबल पूछने के बाद वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 को शुरू करने से पहले हम सोंगयू और जियोंग के फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इस एपिसोड में इन दोनों के फ्रेंड्स का बहुत रोल है। तो सोंगयू की 2 स्कूल फ्रेंड्स हैं जिनकी बातें हम एपिसोड 1 से करते आ रहे हैं। उनमें से एक का नाम सेरा है जो कि अपनी क्लास की टॉपर है। ये और सोंगयू दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। सोंगयू की दूसरी फ्रेंड का नाम मीरे है जो कि स्टडीज में बहुत वीक है और ये सोंगयू के साथ सेम क्लास में नहीं पढ़ती। जियोंग के भी 2 स्कूल फ्रेंड्स है जो जियोंग के साथ फोटोशूट में हमेशा रहते हैं। जियोंग के एक फ्रेंड का नाम ताए सियोन है और दूसरे का डाए है। अब हम अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जियोंग सोंगयू से कहता है कि तुम सियोन को नहीं मुझे पसंद करो, जो सुन के सोंगयू चिल्ला के बोलती है कि मुझे नहीं करना और वहाँ से चली जाती है। अब हम सियोन को देखते हैं। वो मिंट के लिए हैंगओवर ड्रिंक लाया होता है। उसे पीने के बाद मिंट सियोन से बोलती है कि मुझे मरने तक तुम्हारा दोस्त ही बन के रहना है। अगर हम कपल बन जाएंगे तो हमारे बीच में एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन सियोन फिर भी मिंट से रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन लगाए रहता है और इसी बात पे उन दोनों की बहस होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम सोंगयू को देखते हैं जो घर जाके बेड में लेटी होती है और वो जियोंग की बातें सोचकर हंस रही होती है क्योंकि जियोंग अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बजाय उसे खुद को लाइक करने की डिमांड कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जियोंग सोंगयू का रिएक्शन सोच सोच के परेशान हो रहा होता है और इतना एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है कि छत से कूदने चले जाता है। पर फिर उसके दोनों दोस्त उसे संभालते हैं। अब हम सोंगयू को उसकी मॉम के साथ बैठा देखते हैं। वो अपनी मॉम से पूछती है कि मुझ में क्या चीज सुंदर है। ये सुन के उसकी मॉम बोलती है कि ये सब बातें फालतू की है, इनमें ध्यान मत दो, और उसे पढ़ाई के लिए लेक्चर देने लगती है। जिसे सुन के सोंगयू थोड़ी हर्ट हो जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आप मुझसे कभी प्यार से बात क्यों नहीं करती। पर उसकी मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे पढ़ाई में ध्यान देने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में सोंगयू क्लास में अपनी फ्रेंड सेरा के साथ बैठी होती है। यहाँ पे सोंगयू इस बात से सैड होती है कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, ना ही अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान है। फिर सेरा उसकी ड्राइंग देख के सोंगयू की तारीफ करती है और उसको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करती है। इनकी बातें सुन के कुछ क्लासमेट भी सोंगयू की ड्राइंग को नोटिस करते हैं और सोंगयू से उन्हें भी ड्राइंग करना सिखाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ये सब देख के सोंगयू मोटिवेट हो जाती है और अब वो स्कूल में हर दिन लंच में अपने क्लासमेट के साथ मिलकर ड्राइंग करने लग जाती है। सोंगयू को इतना अटेंशन मिलता देख के सोंगयू की दूसरी फ्रेंड मीरे थोड़ा सा जेलस होने लगती है क्योंकि अब सोंगयू लंच में भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है जिसको उसके दोनों दोस्त हॉस्पिटल लेके गए होते हैं क्योंकि वो सोंगयू की बातों से इतना स्ट्रेस में आ गया होता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर वापस रूम में जाने के बाद उसके दोस्त उसे समझाते हैं पर जियोंग का ध्यान तब भी सोंगयू की मैसेज में ही होता है। पर उसका ना ही कोई मैसेज आया होता है और ना ही कोई कॉल। इस वजह से वो और रोने लग जाता है और उसके दोस्त उसे ऐसा देख के परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंगयू अपनी क्लासमेट्स के साथ ड्राइंग कर रही होती है तभी उसकी डेलुलु वर्जन वहाँ आ जाती है और वो सोंगयू से बोलती है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो ना क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रही थी कि जियोंग तुमसे आई लाइक यू बोलेगा। ये सब सोचते सोचते वो पेंसिल से पूरी ड्राइंग खराब कर देती है। अगले सीन में जियोंग के दोस्त उसे समझाते हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट है पर हमेशा मस्ती मजाक करते रहता है जिस वजह से सोंगयू को तुम्हारी बातें मजाक लग रही होगी और बोलते हैं कि तुम एक बार सीरियसली अपनी फीलिंग्स को उससे कन्फेस करो। अपने दोस्तों की बातों से मोटिवेट होकर जियोंग अपने दोस्तों के साथ सोंगयू के स्कूल पहुंच जाता है। जैसे ही सोंगयू उसे देखती है वो वहाँ से भागने लगती है और
जियोंग सबके सामने जोर से उसका नाम चिल्लाता है और उसे रुकना पड़ता है। फिर वो दोनों अकेले बातें करने चले जाते हैं, पर सोंगयू उसको वहाँ से जाने को बोलती है, पर जियोंग वहाँ से नहीं जाता और बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही होगी, पर मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो इतना बोल के हंसने लग जाता है। उसकी बातें सुन के सोंगयू को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो उसको एक पंच मार के गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। इन दोनों को बातें करते हुए इनके फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं और मीरे सेरा से बोलती है कि कोई इतना हैंडसम लड़का सोंगयू जैसी लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो बहुत इनसिक्योर हो रही होती है। अब सोंगयू अपने दोस्तों से जियोंग के बारे में बातें कर रही थी, तभी मीरे बोलती है कि मुझे भी आर्ट क्लब ज्वाइन करना है, जिसपे सेरा बोलती है कि तुझे तो ड्राइंग करनी भी नहीं आती, बस लड़कों के लिए ज्वाइन करना है। ये सुन के मीरे बोलती है कि सोंगयू ने भी तो सियोन के लिए ही ज्वाइन करा था। तब सोंगयू उससे बोलती है कि मैंने फर्स्ट में सियोन की वजह से ज्वाइन करा था और फिर मुझे ड्राइंग पसंद आने लगी। मीरे की मीन बातें सुन के सोंगयू बोलती है कि मैं तुम्हें भी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आर्ट क्लब के मेंबर से पूछूंगी। फिर मीरे मेंबर्स की ड्राइंग की मजाक बनाने लगती है, जिसे सुन के सोंगयू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे सॉरी बोलने को बोलती है और मीरे वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो बहुत सैड होता है। उसे इस हालत में देख के उसके दोस्त मिंट को बुला लेते हैं और उसके दोस्त मिंट को बताते हैं कि जियोंग सोंगयू को पसंद करता है, पर सोंगयू एसएफ के किसी और मेंबर को पसंद करती है। ये सुन के मिंट सोचती है कि सोंगयू खाकी फिंगर को पसंद करती होगी। फिर मिंट जियोंग को उठाने की कोशिश करती है और वो जियोंग पे इतना चिल्लाती है कि दोनों दोस्त सोचने लगते हैं कि मिंट को ना ही बुलाना सही था। नेक्स्ट सीन में हमें सोंगयू को दिखाया जाता है जो कि जंप रोप कर रही होती है और वो बहुत ही सैड होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड, उसकी मॉम और जियोंग सब उसे हर्ट करते हैं। कोई भी उसे समझने की कोशिश नहीं करता। फिर वो फील्ड में लेट के अपनी डेलुलू वर्जन से पूछती है कि सब मुझे हर्ट क्यों करते हैं, जिसमें उसकी डेलुलू वर्जन बोलती है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुमने ही स्टार्टिंग से लोगों को तुम्हें ऐसे ट्रीट करने दिया। अब हमें सीधा सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंट जियोंग के बेड में सोई होती है और जियोंग फ्लोर में होता है। वो मिंट को उठाता है और उसे उसके दोस्तों को उठाने को बोलता है। फिर मिंट वहाँ से जाने से पहले जियोंग को समझाती है, उसे बोलती है कि अभी सोंगयू तुम्हें अच्छे से नहीं जानती, वो नहीं जानती है कि मेरा भाई कितना अच्छा इंसान है और बोलती है कि तू जल्दीबाजी मत कर, उसके साथ टाइम स्पेंड कर, वो तुझे पसंद करने लगेगी। और फिर सबको उठा के वहाँ से चली जाती है। मिंट की बातें सुन के जियोंग मोटिवेट हो जाता है और एकदम फ्रेश होके स्कूल जाने को रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंगयू और सेरा क्लास को जा रहे होते हैं। उसी टाइम सामने से मीरे आ जाती है और वो सोंगयू से बोलती है कि तुम एसएफ के मेंबर्स को जानती ही कितने टाइम से हो, जो तुम उनके लिए मुझसे लड़ी। जिसे सुन के सोंगयू बोलती है कि बस तुम्हें ही हर्ट होता है क्या, तुम हर बार मुझसे इतना रूडली बात क्यों करती हो। यहाँ पे फिर से इनका झगड़ा हो जाता है और मीरे उनकी फ्रेंडशिप तोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब हम सोंगयू को देखते हैं जो अपने घर में सोई होती है और उसका छोटा भाई ऊडल उसे खाना खाने को बुलाने आता है। तो सोंगयू अपने भाई को अपने साथ बैठाती है और उसे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है। यहाँ उसे पता चलता है कि ऊडल कोई फ्रेंड नहीं बनाता क्योंकि उसे क्लास में टॉपर बने रहना है। उसको ये सब टाइम वेस्ट लगता है और वो सोंगयू को भी मीरे से दोस्ती ना रखने की एडवाइस देकर चले जाता है। अगले सीन में हम ऊडल को स्कूल में पढ़ते हुए देखते हैं, पर उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। इतने में बोंग नाम का एक लड़का मैम आ गई चिल्लाते हुए क्लास में आता है और मैम को आते देख सब अपनी सीट में बैठ जाते हैं। उनकी मैम एक प्रोजेक्ट के लिए ऊडल को बोंग के साथ बैठा देती है। यहाँ पे हम ऊडल की बोंग के साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग बनते हुए देखते हैं। अब हम सेरा को देखते हैं जो मीरे को समझाती है और उसे जल्दी से सोंगयू से माफी मांगने को बोल के वहाँ से सोंगयू के पास चले जाती है और सोंगयू से जियोंग के बारे में पूछती है। फिर वो उसे भी समझाती है कि जियोंग तुम्हें सच में पसंद करता है, बस उसके बोलने का तरीका थोड़ा वियर्ड है। ये सुन के सोंगयू बोलती है कि उसने मुझे प्रिटी बोला, वो इतनी सारी सुंदर लड़कियों को छोड़ के मुझे प्रिटी क्यों बोलेगा। सोंगयू को लग रहा होता है कि वो सुंदर नहीं है, इसीलिए जियोंग उसके साथ प्रैंक कर रहा है। उसकी बातें सुन के सेरा उसे समझाती है कि जियोंग की नजरों में बस तुम सुंदर हो, वो सारी लड़कियों को नहीं बस तुम्हें ही देखता है। और बोलती है कि अभी मेरी दोनों दोस्त इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के ट्रैप में फंसी हुई है। फिर दोनों वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में जियोंग को फोटोशूट में दिखाया जाता है। वो जैसे ही शूट करके बैठता है उसे सोंगयू का टेक्स्ट आता है जो उसे मिलने को रेस्टोरेंट में बुला रही होती है। इतने में रिम भी वहाँ आ जाती है और जियोंग को थोड़ी देर बात करने को रोक देती है, पर बात करने के बाद जैसे ही जियोंग वहाँ से जाने वाला होता है वो उसका हाथ पकड़ती है और जियोंग को उसी के साथ रुकने को बोलती है, पर जियोंग उसे क्लियरली मना करता है और बोलता है कि आज के बाद से मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। फिर रिम बोलती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो मुझे बचाया ही क्यों, और बोलती है कि अब मैं चेंज हो गई हूँ। जिसे सुन के जियोंग बोलता है कि अगर तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो तो अच्छे से करो, मुझे बुली को बचाने का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और वहाँ से चले जाता है। जियोंग जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचता है वो सोंगयू को बैठा हुआ देखकर बाहर ही रुक जाता है और उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे फ्लावर की बैटल के साथ खेलता देख के वो इतना खुश होता है कि वो दीवार में हाथ मारने लग जाता है और बोलता है कि ये कितनी क्यूट है। उसे बाहर देख के सोंगयू भी बाहर आ जाती है और उसे अंदर चलने को बोलती है। अब दोनों साथ में रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यहाँ पे जियोंग सोंगयू से पूछता है कि तुम मेरा कन्फेशन सीरियसली क्यों नहीं ले रही, जिसपे सोंगयू बोलती है कि अगर तुम मेरी जगह होते और कोई तुमसे डायरेक्टली शादी करने को बोलता तो तुम क्या उसे सीरियसली ले लेते। ये सुन के जियोंग बोलता है कि ठीक है हम शादी नहीं करते, हम डेट करते हैं, पर सोंगयू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर जियोंग उसके पीछे पीछे जाता है तो सोंगयू उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो और पूछती है कि तुमने मुझे प्रीटी भी मजाक में बोला था। ये सुन के जियोंग बोलता है कि मैंने मजाक नहीं करा था, तुम सच में बहुत प्रीटी हो। तो सोंगयू उससे पूछती है कि मुझ में प्रीटी क्या है। ये सुन के जियोंग बोलता है कि तुम में तो सब कुछ प्रीटी है, पर ऐसा जवाब सुन के सोंगयू सैड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझ में प्रीटी क्या है, तुम बस बोल रहे हो। फिर जियोंग उसको थोड़ी देर देखता है और उसके ईयर लोब को टच करके बोलता है कि तुम्हारे ईयर लोब सबसे प्रीटी है। ये सुन के सोंगयू शर्म से लाल हो जाती है। फिर ये दोनों दोबारा रेस्टोरेंट जाते हैं। यहाँ पे जियोंग सोंगयू को उसकी दोस्त बनने को बोलता है ताकि वो सोंगयू को अच्छे से जान सके, जिस पर सोंगयू भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एसएफ की 5th मीटिंग दिखाई जाती है जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस में हो रही होती है और सब लोग पुराने जमाने की ड्रेस पहन के आए होते हैं। जैसे ही सियोन की एंट्री होती है सोंगयू उसे देखती रह जाती है। उसको ऐसा देख के जियोंग जेलस हो जाता है और उसे घसीट के वहाँ से ले जाता है और उसे भी जल्दी रेडी होने को बोलता है। फिर जैसे ही सोंगयू रेडी होके आती है तो उसके सामने जियोंग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि सोंगयू वियर्ड लग रही हो, पर जैसे ही वो आगे जाती है वो एक ट्री को सोंगयू समझ के हक करने लगता है और बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। उसको ये सब करते हुए सियोन और मिंट देख रहे होते हैं। यहाँ पे सियोन को भी पता चल जाता है कि जियोंग सोंगयू को परस्यू कर रहा है और वो बोलता है कि अगर मैं भी जियोंग के जैसे अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करता तो शायद तुम्हें मैं पसंद आ जाता, और फिर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिंट जियोंग को समझाने गई हुई थी। तब जियोंग ने मिंट को बता दिया था कि सोंगयू खाकी को नहीं सियोन को पसंद करती है। मिंट ये सब सोच के थोड़ा सैड हो जाती है। अब मीटिंग स्टार्ट होती है और सब एक एक करके पोज करते हैं। यहाँ हम सोंगयू को पहली बार इतना कॉन्फिडेंटली पोज करते हुए देखते हैं और उसे जियोंग पूरे टाइम प्यार से देखता रहता है। सबके पोज देने के बाद मिंट सब लोगों को बहाने से वहाँ से बाहर ले जाती है और जियोंग को इशारों में सोंगयू के साथ टाइम स्पेंड करने को बोलती है। सबके जाते ही सोंगयू भी जाने लगती है, पर जियोंग सोंगयू का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुमने उस दिन मेरी चेस्ट में हाथ रखा था, उस दिन के लिए तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी है, और बेचारा बन के रोने की एक्टिंग करने लगता है। उसके ड्रामे देख के सोंगयू माफी मांगती है, पर जियोंग बोलता है कि माफी से कुछ नहीं होगा, अब मुझे भी तुम्हें टच करने दो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सुन के सोंगयू उसे मारने लगती है। फिर जियोंग वहाँ से भाग जाता है और सोंगयू भी उसके पीछे पीछे उसको मारने के लिए भागने लगती है। इन दोनों को मिंट भी छुप के देख रही होती है, पर वो जियोंग की हरकतें देखकर उसे मारने को जाने लगती है। इतने में सियोन वहाँ पे उसे रुकने को बोलता है और उसकी ड्राइंग बनाने लग जाता है। फिर जैसे ही मिंट जाने लगती है उसके बाल पेड़ में फंस जाते हैं, जिसे सियोन निकालता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और इसी के साथ हमारा 4th एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है।